सभी बहन भाइयों को जय मसीह की स्वागत है आपका यशुआ की बेटी चैनल पर। हमारा आज का टॉपिक है प्रार्थना क्यों करनी चाहिए और प्रार्थना क्या है। प्रार्थना सीधे शब्दों से कहे तो प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है। अपनी कमी घटियों या खुशियों को बताना ही वास्तविक में प्रार्थना है। इसलिए तो हम देखते हैं बाइबल के वचनों को प्रार्थना में जो मांगेंगे वो मिलेगा। देखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर मत्ती 7 अध्याय वचन 7 आयत में, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो कोई ढूंढता है वह पाता है और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन। परमेश्वर के पाक और पवित्र वचन में लिखा है कि जो कोई प्रार्थना करके मांगता है सचमुच उसके लिए हो जाता है। जो ढूंढता है वो पाता है और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों पर चलता है उसके लिए वह सब कुछ हो जाएगा। देखते हैं हमारे अगले वचन की ओर, यूहन्ना 15 अध्याय वचन 7 आयत में, यदि तुम मुझसे बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहें तो परमेश्वर से मांगे, जो कुछ भी मांगो तो परमेश्वर हमें देते हैं। प्रार्थना करने से हम बहुत सारी गहरी बातें सीखते हैं और परमेश्वर के ज्ञान के बारे में हमें पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, पवित्र वचन में क्या लिखा है। यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय वचन 3 आयत में, तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन। हम लगातार प्रार्थना में रहकर परमेश्वर के और करीब आ सकते हैं और परमेश्वर हमें वो बातें सिखाएगा जिन्हें हमें कोई समझ नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हमें परमेश्वर बताएंगे जो हमारे काम आने वाली है। देखते हैं बाइबल के अगले वचन की ओर, यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय वचन 13 आयत में, तुम मुझे ढूंढोगे भी और पाओगे भी क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आएंगे। आमीन। हमारी प्रार्थना के कारण परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है। वो हमें मांगने से पहले ही हमें देता है। जब हम परेशान होते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को संपूर्ण मन से ढूंढते हैं तो परमेश्वर हमारे सुनने से पहले ही हमारे लिए कर देते हैं। देखते हैं बाइबल के अगले वचन की ओर, यशायाह की किताब 35 अध्याय वचन 24 आयत में, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर देता हूँ और उनके मांगने से ही मैं उनकी सुन लेता हूँ। आमीन। जब 2 या 3 से अधिक लोग एक ही बात के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनकी सुनकर उन्हें पूरा करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं तुम्हारी सुन लेता हूँ और उसे पूरा भी करता हूँ। सचमुच परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में काम करने वाला है। जब हम विश्वास कर मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी बात को सुनता है, हमारी दुआ को सुनता है। देखते हैं बाइबल के अगले वचन की ओर, मत्ती की किताब
18 अध्याय वचन 19 और 20 आयत में, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए वह मांगो, एक मन में हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम इकट्ठे होकर एक ही बात के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। जब हम 2 जन पृथ्वी पर बैठकर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे विचार होता है और हमारी प्रार्थना को सुनता है। यदि हम प्रार्थना में उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, वह उसे सुनकर उत्तर देता है। देखते हैं बाइबल के अगले वचन की ओर। पहला यूहन्ना 5 अध्याय वचन 14 और 15 आयत में, मैं उसके सामने जो हिसाब होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। आमीन। आप सभी बिना क्रोध से परमेश्वर से प्रार्थना करके मांग सकते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। देखते हैं बाइबल के अगले वचन की ओर। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय वचन 8 आयत में, सो मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और बिना विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करो। प्रार्थना करके जो मांगोगे और उस पर विश्वास करो कि हमें मांगते ही पहले ही हमें मिल गया है। प्रार्थना करके जो मांगोगे और उस पर विश्वास करो कि हमें मांगने से पहले ही हमें मिल गया है, तो सचमुच परमेश्वर हमारे लिए कर देता है। आगे देखते हैं मरकस की किताब 11 अध्याय वचन 24 आयत में, इसलिए मैं जो तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। आप लगातार अपनी प्रार्थना करने में लगे रहो ताकि हम सिद्ध बन जाएं और परमेश्वर के वचनों पर चलते रहें। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वह हम सबकी प्रार्थना को सुनता है और हम ऐसा ही करेंगे जो लिखा है पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 22 आयत में, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं और जो उसे वादा है वही करते हैं। हमें परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बनाना है। वो रिश्ता परमेश्वर से बातचीत और प्रार्थना करने से ही बन सकता है। इस वचन में परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।